जिसकी वजह से तुम्हारा भाई यहाँ पे 1v4 कर जाता है। और यहाँ पे यार बचने का चांस बिल्कुल जीरो टैप था अगर ये शॉट मैं नहीं पेलता यहाँ पे। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक बड़ा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और इस मैच में यार तुम्हारा भाई ऐसी जगह से बच निकलता है जहां से मौका ही नहीं था बचने का। गोली खत्म हो गई थी, हेल्थ खत्म हो गई थी, कवर के नाम पे कद्दू कुछ नहीं था, लेकिन वहां पे तुम्हारा भाई एक शॉट मारता है और वो शॉट यार जिंदगी बदल देती है। सारे गलत सीन आगे जाके होंगे, लेकिन फिलहाल यह मिलिट्री एरिया पहुंचा हूं और यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए हैं। और उतरे हुए ठीक से 10 सेकंड नहीं हुए हैं, बंदे यार पिस्तौल पटका रहे हैं, वो महंगे वाले पिस्तौल डेजर्ट ईगल। भैया गन लूट लो ढंग की, उसके बाद पेल लेना। कोई बंदा बगल छत से हम पे डेजर्ट ईगल पेल रहा होता है। खैर उसका जो भी हुआ, मेरे को ढंग की गनें मिल जाती हैं और गन गुन ठीक से लूट लाट करके मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। और यार काश उस पे अभी तक वो डेजर्ट ईगल पड़ी हो, कसम से मजा टैप आ जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा होने नहीं वाला, बंदों पे महंगी गनें पड़ी होंगी। खैर अभी मैं घुस चुका हूं घर के अंदर। और बंदे कहाँ हैं, गोलियां कहाँ से चल रही है, कुछ पता ही नहीं लग पाता। मेरे ख्याल से ये लोग बाहर बैठे होते हैं और गनों की आवाज से साफ पता चल रहा होता है कि अब इन पे महंगी गनें आ चुकी हैं, तो संभल के खेलना होगा। Enemies ahead! अब पहले मेरे को लग रहा था कि यार मेरी किले चोरी हो जाएंगी, 9 को बंदे वहीं आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनका आखिरी टीम में ठिल जाता है और मेरे को सारी किल मिल जाती हैं। अब गोलियां तो इस कमरे से भी दबा के चल रही थी, लेकिन फिर वही बात हो जाती है यार, फुट स्टेप के नाम पे ये लोग ज्यादा कुछ दे नहीं रहे होते, तो मैं अंदर घुस जाता हूँ और देखो कौन कौन बैठा है इधर पे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, हाँ गिना मैंने बैठ के, तुम्हारे भाई को 4 किल मिल जाती है। तो यार ये सस्ते स्क्वाड वाइप के लिए लाइक ठोकना मत भूलना। अब देखो फ्लेयर यहाँ पे बर्बाद कर देते हैं ये लोग, अब मैं उठाता वैसे मैं भी बर्बाद कर देता, तो एक ही बात है। खैर अब यहाँ से बाकी जगह जाएंगे और वो गलत सीन जहाँ पे मैं बुरी तरह से फंस जाता हूँ वो भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन उससे पहले हम धैड़ पैड़ फटाफट से बात कर लेते हैं एक बढ़िया पबजी टूर्नामेंट ऐप की। रुक जाओ यार, स्किप करने से पहले थोड़ी देर रुक जाओ, सुन के तो देखो। तो इस ऐप का नाम है प्रो ई स्पोर्ट्स, जिसकी मदद से आप कई सारे पेड और फ्री पबजी के मैचेस खेल सकते हैं। और इसमें कई तरह के अलग अलग टाइप के मैचेस होते हैं, जैसे कि M24 ओनली और TDM मैचेस भी यहाँ पे होते रहते हैं टाइम टू टाइम। साथ ही साथ फ्री मैचेस में आपको एंट्री फीस कुछ नहीं देनी होती, लेकिन अगर आप मैच जीतते हो और किल करते हो तो आपको उसके भी पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर रॉयल पास का गिव अवे भी होता रहता है, हर हफ्ते एक लकी विनर को रॉयल पास मिलता है। और पार्टिसिपेट करने के लिए यार आपको बस ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे होते हैं यहाँ पे सीन। और यहाँ पर जीते हुए पैसे विड्रॉ करना भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा है, क्योंकि यहाँ पेटीएम अवेलेबल है और यार पेटीएम किसके पास नहीं है आज। तो हाँ यार, इस ऐप को जरूर ट्राई करके देखना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। फ्री के मैचेस खेलो, बढ़िया खेलते हो तो पेड मैचेस खेलो और मैचेस खेल के पैसे जीतो। अब मिलिट्री खाली करने के बाद मैं पूरी जान लगा के पोचंकी की ओर बढ़ रहा होता हूँ। अब देखो ये टेंट टूंट में बंदे पड़े तो होते हैं, लेकिन यार कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले पोचंकी चेक कर लिया जाए। अब आते हुए लैग तो हो रहा था, यानी कि बंदे होंगे कहीं ना कहीं, तो ढूंढना चालू करते हैं इन्हें। गाड़ी गाड़ी गाड़ी।
अब एक पोचंकी में एक निहत्था बेचारा बॉट पड़ा होता है। अब देखो मेरा मन बहुत था कि वहीं पे उतरूं और बॉट की पेटी बना दूं, लेकिन सीन क्या होता है, पीछे बॉट के साथ साथ एक गाड़ी की भी आवाज आती है। और यार मैं नहीं चाहता कि बॉट के चक्कर में मेरी पेटी बना दे गाड़ी वाले। अब बॉट की किल वो गाड़ी वाले ले जा चुके हैं, लेकिन यार कोई दिक्कत नहीं, बॉट फायर हम भी देते हैं, फंसते नहीं लेकिन ये लोग। अभी कुछ देर तक यहाँ पे पूरा सन्नाटा पड़ा था, कोई आवाज नहीं, एक बोट के फुट स्टेप थे बस। अभी मैं यहाँ पे पहुंचा यार, दो टीम आपस में लड़ने लग गई। और सस्ती सकारेल के स्प्रे से यार मैं डैमेज काफी देता हूँ, पीला धुआं दबा के निकलता है, लेकिन उसको मैं पकड़ नहीं पाता। खैर नेड नूट करके मैं पीछे की ओर बढ़ता हूँ। और एक बॉट की किल तो ऐसे ही लोग ले गए थे। मैंने सोचा यार इसको मैं ही पेल देता हूँ, जल्दी से पेटी बनाई, वापस कवर में बैठ गया और पीछे से फुट स्टेप आते हैं। और आप टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई बहाना पक्का पक्का देगा। अब मैंने सोचा था यार घर चेंज चूंज करके छत पे जाके किसी को पकड़ लूंगा फटाक से, लेकिन यार छत पे मैं क्या कद्दू चढ़ता, मेरे को जमीन में पकड़ लिया गया। तो हाँ, हीलिंग पेल के बढ़ता हूं आगे। और यार देखते देखते यहाँ पे न जाने कितनी सारी किल चोरी हो चुकी हैं। बिल्कुल दो तीन बंदे सामने ढिल गए, दो तीन बॉट इन्होंने ही पेल दिया यार। अब एक आखिरी बंदा बाकी है, हमारे घर के ऊपर है बिल्कुल। ट्रिपल से कूदे क्या, यहाँ से नहीं जाते। अब इधर पे हमारे भाई कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे होते हैं, ट्रिपल से कूदे क्या, यहां से नहीं जाते, पकड़ लेगा, अरे कद्दू लेने गया सब कुछ। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, आवाज आती है नेट खींचने की। अब देखो मैं समझ गया था ये 1000 IQ नेट करके सीढ़ी पे फेंकना चाहता था। मैंने बोला यार जब तक ये नेट फेंके मैं इसकी पेटी बना दूंगा। सीधा अंदर घुसता हूँ और बंदे को नेट खींचते खींचते पकड़ लिया जाता है। और हाँ यार तुम्हारा भाई जायरो स्कोप वगैरह सीखने की कोशिश में था, लेकिन जायरो खेल खेल के कमर की ऐसी तैसी हो गई है, पूरा बैठ के खेलना पड़ता है, और मैं हूं आलसी आदमी तो होता नहीं वो सब। खैर जायरो जुइरो बाद में सीखेंगे, फिलहाल आ रखा हूं और बंदे ढूंढने, क्योंकि इतनी कम किल से कद्दू कुछ नहीं उखड़ने वाला। तो मैं एक एक करके सारी जगह छान मारता हूँ। स्कूल देख लिया, स्कूल के ऊपर वो रोजौक की पहाड़ी देख ली, रोजौक देख लिया, कोई नहीं मिलता। लेकिन फिर उतने में ही ये होता है, मैं यहां से निकलने वाला होता हूं और पीछे से कोई सिर्फ और सिर्फ 2 गोली चलाता है। हाँ गिन के वो बंदा 2 गोली चलाता है। अब उसने गलती से चलाई या जानबूझ के, पता लगने वाला है अभी। और मेरे को लग नहीं रहा है कि यार इसने गलती से गोली चलाई होगी, बंदा पूरी जोश में है, लड़ाई करना चाहता है। राइट से कूद गया। क्या जरूरत थी ऐसी हरकत करने की, जरूरत क्या थी? बंदा ओपन में है, ना गाड़ी है भाई पे ना घर का कवर, उसके बाद भी बंदा ओपन में बीच में खड़े होके हमारी चलती गाड़ी पे गोली पेलता है। अब मेरे को लग रहा है यार इस भाई को लगा होगा कि हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन देखो हम हैं बहुत ढीठ, और वैसे ही आजकल बंदे बहुत कम मिलते हैं। तो यार एक क्या भले यहाँ पे आधा बंदा हो, मैं पकड़ के पेलने जरूर आता। खैर इसकी पेटी बना के मैं निकल लेता हूँ बाकी बंदे ढूंढने के लिए। अब सर्कल ठीक ठाक है और बंदे काफी कम बाकी हैं, तो मैंने सोचा यार बंदे ना पेल पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम महंगी गन तो उठाओ जिंदगी में। और यहाँ पे ड्रॉप के सीधा ऊपर खड़ा होता हूँ मैं, और DPS मिलती है यार, कसम से दिल दुखता है ये चीज देख के। और मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि यार आखिर क्यों ये शॉटगन पेलने की, वो भी ड्रॉप के अंदर, जरूरत क्या आ गई PUBG को।
और यार यहाँ पे जो तुम्हारा भाई 1 HP में बचा है, इसके लिए लाइक ठोकना मत भूलना यार, बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो लाइक के बटन को। अब देखो यहाँ पे एक चीज मेरे बहुत काम आती है, वो होता है ड्रॉप शॉट। और यार ड्रॉप शॉट की बात करेंगे, लेकिन पहले अपने आप को बचाऊं। कोई मारा कुछ। और ये आग लगी हुई गाड़ियां यार बहुत खतरनाक होती हैं, सीधा पेटी बन जाती है अगर चिपक के खड़े हो तो। खैर यहाँ पे हमारी गाड़ी पे कोई गोलियां चला रहा होता है, न जाने कहां से। खैर वो सब छोड़ो, अब बात करते हैं उस शॉट की जिसके वजह से तुम्हारा भाई यहाँ पे 1v4 कर जाता है। और यहाँ पे यार बचने का चांस बिल्कुल 0 टैप था। अगर ये शॉट मैं नहीं पेलता यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जिंदा नहीं बचता, अभी लॉबी में जाके बकवास कर रहा होता। अब देखो ड्रॉप शॉट का ऐसा सीन है कि हर जगह पे नहीं पेलना है, तब पेलना है जब भैया क्लच का सीन चल रहा हो, जब आपने 2-3 बंदे नॉक कर दिए हों और 1 आध बंदे बाकी हों, तब जाके ड्रॉप शॉट पेलना होता है। मैंने कई लोगों को देखा यार, कुछ भी हो जाएगा, बंदा सामने से आ रहा है ओपन से भगते हुए, खड़े खड़े में सिंपल 1v1 है, जबरदस्ती जमीन में लेटे पड़े रहेंगे यार। ऐसे काम नहीं करता। हाँ वैसे भी काम करता है, लेकिन देखो क्लच के टाइम अलग मजा आता है, अलग स्वाद होता है ड्रॉप शॉट का। अब एक बंदा मैं नॉक करता हूं, लेकिन उसका दूसरा टीममेट मेरे सर पे यार M24 चिपका देता है, और वो रुकेगा नहीं बिल्कुल। राइट में राइट। और ये M24 वाले बंदे का यार मैं सीन नहीं समझ पाया। ज्यादातर बंदे यार अपने टीममेट को नॉक होते ही जल्दी से रिवाइव देते हैं, खासकर तब जब वो 2 ही बचे हों, क्योंकि यार कई बार पेटी बन जाती है और अपना एक टीममेट खड़ा हो साथ में तो फायदा रहता है। लेकिन हमारे भाई M24 चलाए जा रहे हैं, M4 चलाए जा रहे हैं, लेकिन रिवाइव नहीं देते। खैर जो भी हो, यहाँ पे मेरा फायदा हो जाता है और M249 भी उठा लिया है, और आगे जाके M249 से भी पकड़ के बंदे पेलेंगे। और देखो ड्रॉप शॉट का एक बहुत बड़ा घाटा भी है, अगर आप गलत टाइम पे मारते हो, अगर आप ऐसे टाइम पे मारते हो जब सामने वाले बंदे यार कूल माइंड के साथ खेल रहे हो, बगैर प्रेशर के, तब सीन क्या होता है, आप लेटते हो तो वो आपके सर पे, सिर्फ और सिर्फ सर पे गोली मारते हैं, क्योंकि जब भी आप लेटे होते हैं ना मुंह के सामने, सिर्फ सर दिखाई देता है। इसलिए सिर्फ तब मारो जब बंदे हड़बड़ी में खेल रहे हो, यानी कि क्लच करने वाले हो आप। पूरे ओपन पे 2-3 लॉन्डे, 2 लॉन्डे, 3 लॉन्डे। Enemies ahead! हाँ उड़ा दिया भाई, इसने हेलमेट उड़ा दिया मेरा। और इस मैच में मैं देख रहा हूँ यार M24 वाले बंदों की कमी नहीं है जिंदगी में। नीचे 3-3 बंदे ओपन में भग रहे होते हैं, लेकिन मैं पेल नहीं सकता क्योंकि कोई M24 पटका रहा है। और इस बंदे को हल्के में लेना यार एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। गाड़ी चला रहा हूं, अब भले ही धीरे चल रही है गाड़ी, लेकिन उसके बाद भी बंदा M24 चिपका देता है, और मेरे टीममेट पे भी चिपकाया था एक बार। तो मैं सोचता हूँ भैया यहाँ पे जोड़ना है, ऊपर से महंगा स्नाइपर है सामने, तो यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन अभी हमको ये दिख रहा होता है कि यार वो लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, और देखो गाड़ी और M249 का रिश्ता ना बहुत गलत है। तो मैं इंतजार करता हूँ यहीं पे उनके पास आने का, और जैसे ही वो लोग पास आएंगे M249 निकालूंगा सीधा।
और यहाँ पे जरा आप M249 की दहशत देखो। इन लोगों की इतनी ज्यादा फट जाती है कि यार इनका ड्राइवर गाड़ी लेके सीधा पेड़ पे पेल देता है। और देखो गाड़ी चलती गाड़ी में क्या पता ये बच भी जाते हैं, लेकिन यार ठुकी गाड़ी में जिंदा रहना बहुत मुश्किल टाइप चीजें हो जाती हैं। तो हाँ, यहाँ पे 3 किल और मिल जाती है। अब भैया से स्नाइपिंग तगड़ी तरीके से हो रही थी, लेकिन यार M249 पीटी बना जाती है भाई की। अब गिने चुने 2 बंदे बाकी हैं, और यार मेरे को लगा था कोई ना कोई इस घर पे आके दिखेगा जरूर, लेकिन यार दिखता कोई नहीं। तो मैं एक चीज करने लगता हूँ। अब आप सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो जरा फिर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे ही बंदे मिल नहीं रहे होते, वो लोग न जाने कहाँ सांप बने। तो मैंने सोचा यार क्यों ना थंबनेल बना लिया जाए। बार बार 50 बार मैं यहाँ पे लेटता हूँ ताकि यार जिंदगी में एक ढंग का थंबनेल बना सकूं। खैर थंबनेल बन चुका है, ड्रॉप शॉट का टाइटल लग चुका है वीडियो में, अब बस चिकन करना बाकी है। अब देखो धीरे धीरे करके यार बंदे पास नहीं आते बिल्कुल। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके बंदे पास आ जाते हैं, लेकिन इस मैच में कद्दू कुछ नहीं हो रहा होता। बंदे न जाने कहाँ लेटे पड़े हैं, तो मैं अपने घर पे लेट जाता हूँ और बस कोशिश कर रहा हूँ कि यार कहीं से गलती से एक सांप मिल जाए मेरे को। और हम सभी को पता है यार, हर एक बंदा जो भी जिंदा यहाँ पे सांप बना होगा। मैं तक सांप बन रखा हूँ घर पे, और आखिरकार जाके एक सांप दिखाई दे जाता है। दो गोली, एक सांप को पेलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 गोली की जरूरत थी जिंदगी में। वो सांप ने न जाने कितनी मेहनत की होगी, कहीं सेफ उतरा होगा, गाड़ी लेके गया होगा यार, सेफ लूटा होगा, जिंदगी बिता दी होगी रेंग के। उसके बाद अंत में क्या होता है, लेटता है वो सोचता है कि भैया मैं तो सेफ हूँ, मेरे को कोई कद्दू नहीं देख पाएगा, मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर मैं यहाँ दूर खड़ा होता हूँ, और यार दूर से ना घास के नाम पे कद्दू कुछ नहीं दिखता। तो बंदे की सिर्फ और सिर्फ 2 गोली में पेटी बन जाती है। खैर जो भी हो यार भाई, अब अगले मैच में जाके लेटेंगे, बारी है दूसरे सांप की। जो भी लेटा ही होगा यार, लेकिन कम से कम वो टॉप 2 में तो आया। अब मैं गाड़ी घुमाने लगता हूँ क्योंकि घर बैठे मैं थक जाता हूँ, और आखिरकार जाके 2-3 चक्कर के बाद सांप दिखाई देता है। पूरा पूरा पेड़ के पीछे पूरा Enemies ahead! पेड़ के पीछे गोल गोल घूम रहा है भाई गाड़ी के साथ। ये देख, ठीक है। और आखिरकार जाके सांप गोल गोल घूमते हुए पाया जाता है। मेरा पूरा ध्यान था यार गाड़ी चलाने में, मैं इधर उधर देखने बैठता तो भैया गाड़ी ठुकती और पेटी बन जाती। तो हमारे भाई स्पॉट करते हैं और मैं नीड करता हूँ। और जब ये स्क्रीन में चिकन चुकन लिखा आता है ना, मैं खुशी नहीं मनाता, मैं हेडफोन उतारता हूँ और घर के बाहर जाता हूँ, ये देखने की भैया कौन सा जानवर आ गया मेरे घर में, क्योंकि यार आवाज जानवर की लग रही थी। बाद में पता चलता है यार हमारे भाई हंस रहे थे। ठीक है यार, मेरे नेट सस्ते हैं, ठीक है 3 नेट के बाद भी एक पेड़ पे पीछे बैठे बंदे को मैं नहीं पेल पाता, मैं मानता हूँ। कम से कम जानवर की तरह हंस के यार बेइज्जती तो मत करो। खैर इसी के साथ नेट काम नहीं आया तो कम से कम M249 तो काम आया। और एक चीज मैंने बहुत बार देखी है, M249 से अगर यार हेडशॉट लग जाए ना, तो जो डैमेज होता है ना बहुत अलग लेवल का होता है। खतरनाक यार, M249 गन खतरनाक है, लेकिन M249 के साथ अगर आप कोई बोल्ट एक्शन चला रहे हो जैसे AWM वगैरह, तो दिक्कत हो सकती है रिलोड के टाइम। खैर आज के वीडियो में इतना भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते मेरे उस ड्रॉप शॉट के लिए लाइक ठोकना मत भूलना यार, मतलब मरते मरते बच के वापस आए हैं। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे ही गलत सीन वाले गेम प्ले, गधों की हंसी और सस्ती कमेंट्री के लिए। और यार जाते जाते PUBG टूर्नामेंट ऐप चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में, ट्राई करके देखो। तो आज के वीडियो में इतना भाई लोग, यार कल मिलते हैं, बाय बाय।